घर चलाना, बच्चों की देखभाल करना, किचन का काम और फिर अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना। एक हाउसवाइफ के लिए ना ये सब कुछ बैलेंस करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। हर दिन नए टास्क, नए सरप्राइजेज और कभी कभी थकन भी। लेकिन अगर थोड़ा प्लानिंग और पॉजिटिव माइंडसेट हो ना तो ये बैलेंस रूटीन मुश्किल नहीं रहती, बल्कि फुलफिलिंग लाइफस्टाइल बन जाती है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह मैं घर को, बच्चों को और अपने यूट्यूब चैनल्स को लेकर चल रही हूँ, किस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ और साथ ही साथ कुछ मंथ एंड पे की जाने वाली ग्रॉसरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ना मैं अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूंगी, ठीक है। इससे पहले मैं मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करती रही हूँ, वो भी साथ साथ चलेंगे। और कुछ बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी अपनी रूटीन भी शेयर करें। बहुत सारी क्वेरीज थी जो मुझे आंसर करनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चले आज थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग बनाते हैं। ये वो काम है जो मैं रूटीन में कर रही होती हूँ, लेकिन आज जस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने घर के कामों के दरमियान ना बैलेंस मेंटेन करके रखें। ये बात ना आप लिख के रख लें कि जब आप के दिन की एक रूटीन फिक्स्ड होती है, आपका एक स्केड्यूल बना होता है कि फ़र्स्ट हाफ में मैंने ये काम करने हैं, सेकंड हाफ में ये काम करने हैं और रात के मेरे ये इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने करने हैं हर सूरत। तो फिर आपका दिन ना बहुत अच्छे तरीके से आप अपने दिन को ड्राइव करते हैं और आप मेंटली रिलैक्स रहते हैं, आपको टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे अपनी रूटीन थोड़ी सी शेयर करती हूँ। मेरी जो आदत है वो ये है कि सुबह के कामों को मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, चाहे सुबह की कुकिंग हो, सुबह सुबह ही मैं खाना बना लेती हूँ, सुबह ही मैं सफाई करवा लेती हूँ। मतलब फ़र्स्ट हाफ जो है ना जिसमें बच्चे स्कूल गए होते हैं, मैं उसको कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना लूँ। जो मैक्सिमम ऐसे काम हैं जो कि फोकस करके करने वाले होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उन्हीं आवर्स में वो कर लूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ मील प्रेप ना एडवांस में कर लें। अब मैं वैसे फ्रेश खाना पकाना ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन कर ली हो चीज़ों की, जैसे कि अब ये मैंने कट्स में इसको लगा रही हूँ, मैंने चिकन मंगवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्रॉसरी कब कब करते हैं, किन जगहों से करते हैं। कभी कभी कुछ जगह बेहतर होती हैं जहाँ से आपको गोश्त मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, साफ़ सुथरा मिल जाता है। कहीं से आपको चिकन बेहतर मिल जाता है, तो चिकन शॉप अलग है, गोश्त के लिए अलग है। अब चिकन हुआ हुआ था सस्ता, ठीक है, 500 रुपीज़ हुआ हुआ था पर केजी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चिकन मंगवा लेती हूँ और साथ ही मैंने फिर इसको वॉश करके इसको मैंने टिक्का मसाला, स्पाइसेस के नेम ऊपर मेंशन हुए हुए हैं, जो सिंपल से बेसिक से मसाले होते हैं। टिक्का मसाला, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा मैंने जो लहसुन है उसको चॉप करके इसमें डाल दिया है। मैं दही डाल दूँगी, नमक, लाल मिर्च, तड़ा मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया, ठीक है। और लेमन जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो गई हुई थी, जैसे लेमन जूस ख़त्म हो गया था, मैक्रोनीज़, पास्ता, इस तरह की चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें ख़त्म हुई भी थी। तो मंथ एंड पे ग्रॉसरी जब मैं कर रही होती हूँ तो वो भी मैं सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बजट को देखना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बैक ऑफ माइंड में चल रही होती हैं, आपने साथ साथ, क्योंकि घर चलाना है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फजूल खर्ची ना की जाए। बहुत सारी जगहों पे आपको डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं जहाँ पर आप स्पेंड करने का दिल चाह रहा होता है मगर आप नहीं करते क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी काम भी होते हैं। तो खैर, ये दही भी मैं घर में खुद जमाती हूँ। बहुत से क्वेरीज आ रही थी मुझे, दही से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं बता देती हूँ। मैं हल्का सा नीम गर्म करके ना दूध को, ठीक है, उसके अंदर नेस्ले योगर्ट का जो बॉक्स वाला होता है ना, डब्बे में जो दही होता है, उससे आप झाग लगाएं। बहुत अच्छी जो आपका दही है ना बहुत अच्छा बनता है। तो वो मैं बना के रख लेती हूँ एक बॉक्स में, वही मैं यूज़ करती हूँ बार बार। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है, आपको बार बार नहीं जाना पड़ता, ठीक है। बच्चों के साथ जो व्लॉगिंग है ना वो ज़रा सी ट्रिकी होती है। मेरे 2 चैनल्स हैं, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा। होम मेकिंग पे घर के काम, घर की टिप्स, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस, कुछ मोटिवेशनल बातें, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि इस चैनल पे इस टाइम आप ये ब्लॉग देख रहे हैं। और लाइफ विद वजीहा जो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैं जो है मार्केट्स के आपको टूर करवा देती हूँ, डिफरेंट मॉल्स के, और जो शॉपिंग करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कुछ अंडर बजट रहते हुए ड्रेसेस को डिज़ाइन करती हूँ, ठीक है। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोनों चैनल्स के साथ घर को भी लेकर चलना है, साथ बच्चों की रूटीन, बच्चों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरा एक ऐड ऑन काम ये भी होता है कि मैं बच्चों को स्कूल भी खुद ड्रॉप करती हूँ, पिक भी खुद करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी जो बाकी काम होते हैं वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने कामों को करने का ना एक अपना ही मज़ा होता है। ऐसा है कि नहीं है? तो बस समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं थक भी जाती हूँ। जब मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, और उस टाइम पे जो काम नहीं हो रहे होते उनको मैं वेट करवाती हूँ, ठीक है। काम वेट कर सकते हैं, तो अपनी जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। तो फिर अपना ख्याल भी रखें और कामों को भी करें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम ना, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं पहले इन लॉज के साथ रहती थी, अब मैं एक सेपरेट अपार्टमेंट में रहती हूँ। तो
बहुत अरसा जो है ना हेल्पर में, अब ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी की आप नहीं रख सकते हैं, और आप टाइमिंग्स भी आपकी मर्ज़ी की नहीं होती, तो बड़ा एक टाइम जो था वो मैंने मतलब इस तरह से ये गुजारा है कि हेल्पर अगर 1 बजे आ रही है, 2 बजे दोपहर की आ रही है, और मैं सुबह 6 बजे की उठी होती थी, तो वो पूरा फर्स्ट हाफ़ मेरा मैं उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाती थी जैसे मैं करना चाहती थी, ठीक है। अभी ये है कि मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं हेल्पर की, बट जो मेरे टाइम के हिसाब से सेट हुई हुई है, मैं उनको बुला लेती हूँ सुबह-सुबह, ठीक है? जब मैं घर आती हूँ बच्चों को ड्रॉप करके, और बस जो भी मेरा मॉर्निंग स्नैक है वो चाय मैंने या ले फिर लिया। कॉफ़ी या कुछ भी, उसके बाद जो है फिर सफाई स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग दोपहर में भी सफाई करवाते हैं और शाम में भी सफाई करवाते हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि हर घर की एक अपना एक रूटीन होती है, और जिसको जो सूट करता है हर इंसान वही करता है, ठीक है। मॉर्निंग में ये सारे काम करने का मकसद ये होता है कि बाकी दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया जाए, और एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि जब बच्चे स्कूल से थक के घर आते हैं, उनका भी एक अपना एक उनको टाइम चाहिए होता है उनको रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा बाहर से। तो अगर एग्जैक्ट उस वक्त सफाई हो रही है, हेल्पर्स भी आपको पता है कि जब उनको पता होता है कि माँ बच्चों को अटेंड करिए, या माँ का ध्यान इनका जो है वो इधर उधर है, बाजी का ध्यान, तो फिर वो सफाई जो है ना उसमें फिर वो डंडी मार लेती हैं, इतनी अच्छे तरीके से नहीं करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप है ना वो ये है कि आप जो है, अगर आप साथ साथ वीडियोस बनाती हैं, या आप यूट्यूबर हैं, या आप यूट्यूब जर्नी आप स्टार्ट करना चाह रही हैं अपनी, तो फिर उसमें यह है कि आप फिल्मिंग जो आपकी करनी होती है ना आपने, या वीडियोस शूट आपने करनी होती है, वो एक दिन में कोशिश क्या करें 2-3 वीडियोस बना लें, ठीक है। वीडियोस बना लें, बना के आपने अपना कंटेंट रख लिया। उसके बाद जब आपको, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आपने अगर कंटेंट शूट ना किया हो ना, आपको स्ट्रेस हो रहा होता है कि यार अभी ये काम करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वन गो में वीडियोस बना ली, आपने कंटेंट शूट करके रख लिया, फिर आपका रह जाता है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर के लिए होता है कि जब आपका घर साफ़ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, आप कोई भी एक कॉर्नर जो है ना, एक डेडिकेटेड स्पेस जो है ना, वर्क स्पेस अपने लिए ज़रूर आप जो है वो कोई फिक्स कर लें, जहाँ आपको पता हो कि इधर आराम से बैठ के मैंने वॉइस ओवर करना है या मैंने अपना काम करना है। वो कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी रूम हो सकता है, कोई भी कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर एक ऑफिस टाइप वर्क स्टेशन हो, आप कहीं पर भी बैठ के वॉइस ओवर कर लें। हाँ, ज़रूरी ये है कि शोर शराबा ना हो, बच्चे जो हैं वो जब सो रहे हैं और आपको लगे कि गिल्ट फ्री होकर आप अपना काम कर सकती हैं, तो तब आप करें, ठीक है। तो फिर बहुत अच्छा आपका वॉइस ओवर भी बहुत अच्छा होता है, आपकी आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी, और आप जो है ना रिलैक्स होकर अच्छे फ्री माइंड के साथ आप अपना वॉइस ओवर कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ठीक है। अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे आप खुश होंगे, जब आप खुश होंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से हेल्दी वे में हर चीज़ को, हर काम को मैनेज कर सकेंगे। और आप खुद ट्राई करके देखिएगा, जब आप सेल्फ केयर करते हैं ना, तो आपके अंदर ना एक खुशी सी आप महसूस करते हैं। ऐसा है ना, जब हम अपना ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपना जो हेल्थ क्या उसका ख्याल रखते हैं, तो फिर हमारी बॉडी भी हमें सिग्नल दे रही होती है कि हाँ यार काम करो, मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी सारी प्यारी बहनों के लिए दुआ करूँगी कि सब ठीक रहें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन जो है ना वो ज़रूर लिखिएगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बजट की। जब हम हद से ज़्यादा फ्री होकर शॉपिंग कर लेते हैं ना, या बजट आउट कर लेते हैं अपना, फजूल चीज़ें समटाइम्स हम ऑनलाइन बाय, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं। इंस्टाग्राम, गलती हो जाए आप इंस्टाग्राम खोल लें, बस जनाब सारे के सारे जो ये ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं ना, उन्होंने बस ब्रांड्स वालों से पैसे लिए होते हैं और उसको प्रमोट करती जा रही होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो देख लेते हैं, हालांकि वो खुद यूज़ करती भी ना हो, ठीक है। तो कोशिश करें सिर्फ वही चीज़ लें जो कि आपके इस्तेमाल की है, जो आपको लगता है कि वाकई बहुत अच्छी है, उस पर रिसर्च करें और फिर जाकर स्पेंड करें। एकदम कभी भी मत मंगवा लिया करें। और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो हाउसवाइफ हैं, जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए तो किचन को पूरा करना, घर के ख़र्चों को पूरा करना ही बहुत ज़्यादा आजकल इतनी महंगाई के दौर में मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। स्पेशली ये जो मंथ के लास्ट डेज़ होते हैं, इसमें आपने अपना बजट देखना होता है। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से वेजिटेबल्स ले लें, ऐसी जगह से चीज़ें लें जो कि सस्ती होती हैं। और नॉर्मली ये होता है कि हम कुछ सोसाइटीज़ में, जैसे हमारी सोसाइटी में जो कि फ्रूट शॉप्स होती हैं ना, अलग से लगाई होती हैं, वो बहुत महंगा, एक तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी शॉप्स के रेंट भी निकालने होते हैं, फिर उसके ऊपर उन्होंने अपना भी प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है, तो फिर वो सारा कस्टमर से ही लेते हैं। और कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं अक्सर, मेजॉरिटी जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो आराम से वो चीज़ें ले लेते हैं। बट हमने ज़ाहिर है अपनी जेब देखनी है, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि कुछ जो सुपर मार्केट जहाँ पर वीकेंड्स पे सस्ती मिलती है ना सब्ज़ी, जैसे कि राइजन हो गया,
तो वहाँ पर इस तरह से फिर समटाइम्स मैं हफ़्ते के हिसाब से सब्ज़ी ले आती हूँ, ठीक है, जब मुझे लगता है। अदरवाइज़ जो है अगर कभी मजबूरी हो या मैं ना जा सकूँ तो फिर मैं उन शॉप से ले लेती हूँ जो कि काफ़ी महंगी सब्ज़ी मिलती है, ठीक है। सब्ज़ी हो जाता है, गोश्त हो जाती है, वो महंगी मिलती है। इवन दही भी मैंने वहाँ से लेना छोड़ दिया है, वो भी मैं घर पे बनाती हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ बॉक्सेस चाहिए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्रिज है ना वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना कुछ बॉक्सेस ले लें। ये डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक बॉक्सेस है ना, उससे ये है कि अगर समटाइम्स होता है चावल बच गए या कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती हैं, खाना बच जाता है, या फिर आपने मील प्रेप करके फ्रीज़ करना होता है, तो फिर ये बॉक्सेस बहुत काम आते हैं। कुछ ग्रॉसरी में लेकर आई हूँ, अभी मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। फिलहाल ये वाला बॉक्स देखें, इस तरह के बॉक्सेस मैं लेकर आई थी ईद पे, ठीक है, और कुछ दावतें मैंने होस्ट करनी थी, तो वो बॉक्सेस मेरे अभी तक चल रहे हैं। इनको जस्ट मैं चीज़ें फ्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ और बस, ठीक है। वही इसको मैं जब भी जैसे कि अब ये टिक्का मैं फ्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है, जिस दिन मैंने इसको यूज़ करना होगा मैं जस्ट इसको बाहर निकाल के सुबह सुबह ही रख दूँगी ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। इससे ये होगा कि एक तो मेरा मैं स्ट्रेस फ्री होकर अपने काम कर सकूँगी। मुझे पता होगा कि जस्ट आज मेन्यू में मैंने ये बनाना है और ये डीफ्रॉस्ट हो रहा है, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि इसके अंदर मसाला रच बस गया होगा, क्योंकि इसकी मैरिनेशन मैंने पहले कर दिया, फ्रीज़ कर दिया, तो बस फिर ये जो है ना जब हम इसको पकाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक बॉक्स में पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए हैं। इस वक्त जो है ना मेरे पास वो बॉक्स अवेलेबल नहीं था, तो क्योंकि अभी ग्रॉसरी करने जाना ही था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कौन से वाले लेकर आई हूँ, उनकी प्राइस भी बताती हूँ और एक पैक में कितने होते हैं वो भी बताती हूँ, और ये कब तक चल जाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो थी ना वो ज़रूरत की मैंने लानी थी। मेरी कोशिश यही होती है कि एक्स्ट्रा जो है ना मैं वो चीज़ें ना लेकर आऊँ, ठीक है। तो अब देखते हैं जनाब मैं क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ हम अपना जो एक नेक्स्ट पॉइंट है ना वो भी शेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है कि एक रूटीन बना लें। सबसे पहली बात, जल्दी उठें। सुबह सुबह जल्दी उठना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। मतलब मुझे ऐसे लगता है आपको मी टाइम मिल जाता है। मी टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये गिरा मुझसे, खुल ही नहीं रही थी, खैर इसको मैंने बस बहुत मुश्किल से खोला था, बड़ी टाइट बांधी हुई थी ये। तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव रहे और आपका अपने लिए टाइम मिल जाए। आप सफाई करा लें, आप खाना बना लें, उसके बाद आप आराम से चाय का कप एंजॉय करें, या जो भी आपकी रूटीन है, जो हॉबी है आपकी, जैसे कि मेरी व्लॉगिंग हॉबी है, मैं उसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। चाहे आप स्टिचिंग करती हैं, आप कुकिंग करती हैं, बेकिंग करती हैं, कुछ भी करती हैं, आप उसके लिए जो है टाइम निकालें। और अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो बना लें। अच्छा, ये नेस्ले योगर्ट है, ये मैंने जाग लगाने के लिए ही लिया था। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे ना आपको नज़र आ रही होगी मिट्टी की हांडी। मिट्टी की हांडी में ये इतना अच्छा कमाल का दही जमता है ना। वैसे किसी भी डब्बे में आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप ज़रूर नीम गर्म करके दूध को इसमें डालें और एक बड़ा चम्मच जो है ना वो आप डाल दें इसमें दही का, और अच्छे तरीके से मिक्स करें, और ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है। खैर, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कुछ चीज़ें। नूडल्स है, ये कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो गया था। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2-2 3-3 महीने भी मेरी चल जाती हैं। जैसे कॉर्नफ्लावर है, वो इतना इस्तेमाल नहीं होता, और फटकरी है, ये भी आपको चाहिए होती है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत की होती हैं। तो बस इसको मैंने यहाँ से तोड़ के रख लिया है, क्योंकि इसके छोटे छोटे पीसेस मुझे चाहिए होते हैं। इसकी भी मैं फ़ायदे आपको बताऊंगी किसी दिन वीडियो में, जब मैं ब्यूटी से रिलेटेड, कोई स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी तो इंशाल्लाह इसके फ़ायदे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, साथ कुछ सब्जियां ले आई थी, पुदीना में ले आई थी, और प्याज लेकर आई थी। प्याज काफ़ी सस्ते वहाँ से मिल गए थे। गाजरें ये चाहिए होती हैं, ये नॉर्मली आपको शॉप्स पे नहीं मिलती हैं, कभी शॉर्ट हुई होती हैं। चुकंदर चाहिए थे क्योंकि कांजी बनानी है। अब कांजी कैसे बनेगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो है कुछ फ्रूट्स ले आई थी, और बस ये 2 प्लास्टिक के डब्बे, और इसके अलावा मतलब कि शैम्पू वगैरह या जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं। अच्छा, जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा देख लिया करें कि कौन सी चीज़ जो है वो ख़त्म हुई हुई है, और फिर वही लेके आए। समटाइम्स ऐसे होता है कि डबल डबल चीज़ें भी आ जाती हैं। अच्छा, ये बैग्स को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इनको भी मैं तय लगा कर एक मैंने बड़ा शॉपर बनाया हुआ, उसमें मैं रख लेती हूँ, फिर वो काम आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि बैग्स भी साथ लेकर जाते हैं, शॉपिंग करनी जब होती है तो वो नए बाय नहीं करते, इनको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। चीनी मैं ज़्यादा नहीं लेके आती, जस्ट एक पैकेट लेके आती हूँ, वो भी सम टाइम्स यूज़ हो जाती है अगर कभी कोई स्वीट डिश बनानी हो, गेस्ट वगैरह ने आना हो, या फिर सम टाइम्स होता है कोई शरबत अगर बनाना है तो उसमें ऐड कर सकते हैं हम। वैसे चाय वगैरह में चीनी जो है वो मैं बिल्कुल जो है ना इस्तेमाल नहीं करती, और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि चीनी जो है ना वो इस्तेमाल ना किया करें, बहुत कम कर दें चीनी का इस्तेमाल, ठीक है जी।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे 2 चैनल्स हैं। एक मेरा ना ड्रेस डिज़ाइनिंग का चैनल है। अच्छा, मेरी बेसिकली एक हॉबी नहीं है, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, जिनमें से 2 मेजर हॉबीज़ जो है ना मेरी, एक तो ये ब्लॉगिंग है, दूसरा ड्रेस डिज़ाइनिंग भी है। मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके शौक होते हैं और आपको वो करना चाहिए। चाहे आप महँगे कपड़े लें, चाहे आप सस्ते कपड़े लें, बात ये है कि वो आपको सजते कितना है, ठीक है? जो कपड़ा आपको अच्छा लग रहा है, आपको सज रहा है, आपको सूट कर रहा है, डज़न्ट मैटर कि उसकी कितनी प्राइस है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि बहुत महँगे-महँगे, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े ही आप पहने तो आप अच्छे लगेंगे, ठीक है? तो उसमें ये है कि समटाइम्स मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ कपड़ा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस आपने अक्सर देखी होंगी कि कपड़ा आपने सिरे से लिया, फिर उसकी लेसेस ली, टसल्स ली, अपने पेपर के ऊपर ड्राफ्ट बनाया, दर्जी को जाके दिया, आपने जो भी आपका नाप का सूट है वो दे दें और उससे कपड़ा जो है वो सिलवाएं। तो इसको कहते हैं कि सिरे से कपड़े को आपने स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया है। किसी भी आप ज़बरदस्त किस्म के जो ड्रेस डिज़ाइन है उसको देखें, किसी फैशन डिज़ाइनर के ड्रेसेस को देख लें और उस तरह का आप कपड़ा लेकर एग्जैक्ट वैसा बना सकते हैं, ठीक है? बजाय इसके कि आप 50-60 हज़ार का, लाख रुपए का सूट लें, वही सूट आप 5 हज़ार के अंदर अंदर या 4 हज़ार में बना सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक तो ये है कि जब आपने अपना मास्टरपीस तैयार करके पहना होता है ना, वो फीलिंग ही अलग होती है, ठीक है? तो मैंने तो माशाल्लाह काफ़ी कपड़े बनाए हैं, उसके लिए ज़रूर देखिएगा मेरा लाइफ विद वजीहा, उसको सब्सक्राइब करें। जब आप लिखेंगे सर्च बार में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जनाब, इन बॉक्सेस की मैं बात कर रही थी। ये वाले जो बॉक्सेस हैं, लेफ्ट वाला राउंड शेप में है, इसमें आप चावल डाल लें, कुछ भी डाल लें। अब ये देखें कि ये वाटरमेलन है, हर दफ़ा दिल नहीं करता काटने का, काफ़ी बड़ा वाटरमेलन होता है जिसको हम दुआना भी कहते हैं, ठीक है? एक तो मुझे ना ये उठाना बहुत भारी लगता है, मुश्किल लगता है, और दूसरा इसको काटना भी मुश्किल लगता है। हर दफ़ा काटना भी मुझे मुश्किल लगता है। कुछ लोगों को ओसीडी होती है ना कुछ चीज़ों से, तो मुझे इसको काटने से है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक्सेंट बॉक्सेस लेकर मैं एक ही दफ़ा काट लेती हूँ और फिर रख लेती हूँ। फिर जिसको चाहिए होता है वो उसमें से ले लेता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बजाय इसके कि इतना बड़ा वाटरमेलन आपने फ्रिज में रखा हुआ है। अच्छे तरीके से तमीज़ से अगर हम चीज़ों को रखते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो आपकी फ्रिज की लुक भी एक नीट रहती है। अच्छा, ये लेमन जूस में लेकर आई थी। अक्सर जब हमने इस तरह के तिक्के शिक्के बनाने होते हैं ना, तो फिर इसमें ये डायरेक्ट में डाल लेती हूँ। समटाइम्स लेमन ख़राब हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं होते टाइम पे, तो फिर ये जूस मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये बड़ा सही रहता है। थोड़ा सा रह गया था तो फिर मैं नया ले आई हूँ। अच्छा, इसी तरह ना ये गर्मा वगैरह भी हो गया, ये भी आप एक दफ़ा अगर इन बॉक्सेस में काट के रख लें, एक बॉक्स पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, इस तरह से ये फ्रिज में आपकी जगह भी इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सिमटा हुआ आपका फ्रिज जो है वो रहता है, ठीक है? तो बस एक बॉक्स मैंने इसका वाटरमेलन का बना लिया है। खैर ये गर्मा इतना ज़्यादा मीठा नहीं निकला था, तो बस फिर भी मैंने इसको काट लिया है, ठीक है? कोशिश करें चीज़ों को वेस्ट ना करें, अल्लाह की नेमतें होती हैं, इस्तेमाल कर लिया करें, कोई ना कोई फ़ायदा तो इसका होगा। सो इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका दिन फुल प्रोडक्टिव हो, तो बस अपनी रूटीन को मैनेज करें। अब इस रूटीन में ना मैं ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होती। हाँ, अगर कभी हेल्पर छुट्टी कर ले, जैसे कि अभी उसको छुट्टियां करनी थी, तो रूटीन मेरी थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, बट उसका रिप्लेसमेंट ये था कि मैंने वक्ती तौर पे एक और हेल्पर थी उसको बुलवा लिया था और उसके साथ थोड़ा बहुत काम जो है वो कर लिया था। इससे ये है कि एक तो मैं मेरी, क्योंकि अपनी ज़ाहिर है अपनी हेल्थ भी देखनी होती है। अब आप ऑलराउंडर नहीं हो सकते, कुछ लोग वैसे होते भी हैं, लेकिन हर काम हर वक्त आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको समटाइम्स हेल्प लेनी होती है। हेल्प ले लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है ये जी टिप्स आपको पसंद आई होंगी, और आप भी अगर मल्टीटास्किंग क्वीन हैं या बनना चाहती हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको टिप्स कैसी लगी, आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे न्यूली ज्वाइन करें, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।